हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज एक नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ हम लोग एंजॉय करते हैं। हमने माय वर्ड पावर एक सेशन रखा था जिसमें 10 वर्ड्स दिए गए थे और ये वर्ड पावर पर जो है एक नया तरीका है, एक नया मेथड है कि कैसे हम मैक्सिमम वर्ड्स को समझें, जानें, सीखें, याद करें। क्योंकि इंग्लिश में अगर हमें बोलना है, सीखना है, लिखना है, कुछ भी करना है तो बिना वर्ड के संभव नहीं है। और ये वर्ड जो है हिंदी से टोटली डिफरेंट है, नए वर्ड्स है, बिल्कुल अलग है, जो हमारे मेमोरी में है ही नहीं। यदि हम इसे सीखना चाहते हैं तो इसे हमें ग्रास्प करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। लेकिन कैसे संभव होगा? एक्चुअल में क्या होता है, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके वर्ड उनके स्टॉक में होने चाहिए। फिर कैसे आते हैं? एक छोटा बच्चा भी अच्छा ही लैंग्वेज बोल लेता है, कोई सी भाषा का हो। जैसे छोटा बच्चा हिंदी में बहुत अच्छे से बात करता है, परंतु कैसे बात करता है, किस तरह संभव होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण है डेली यूज। वह डेली यूज करता है उन वर्ड को, जिसके कारण से उसे वर्ड्स याद हो जाते हैं और वह धीरे धीरे उसके वर्ड्स स्टॉक जो है बढ़ते जाते हैं और जितना बड़ा होते जाता है उतनी बातें उसके दिमाग में आते जाते हैं और फिर आसानी से वो इंटरेक्ट करता है। परंतु जब कोई बड़ा बच्चा होता है, बड़े व्यक्ति होते हैं और उन्हें सीखना होता है, तब तक उनके दिमाग में, उनके कंप्यूटर में बहुत सारे वर्ड्स हिंदी के भर चुके होते हैं। और अब तो उसकी क्षमता है कि जब आप नए नए चीजों को ब्रेन में डालेंगे, अपने कंप्यूटर में डालेंगे, तो पुरानी चीजें आप भूलते जाएंगे। तो थोड़ा सा टफ होता है कि हम कितने वर्ड्स को अपने दिमाग में रख सकते हैं, चाहे वो हिंदी भाषी हो, अंग्रेजी भाषी हो या किसी भी अन्य भाषा का लोग हो। जो जितना वर्ड स्टॉक कर सकता है उसकी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि वो सीमा फिक्स है, वह सीमा घटती बढ़ती है। वह सीमा इस स्तर तक बढ़ती है कि आप जितने प्रैक्टिस करते हैं, जितना कोशिश करते हैं, उतना बढ़ती है। और अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो वो बहुत सीमित रहता है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं जो वर्ड को सीखना क्यों आवश्यक है, क्यों जानना आवश्यक है। तो जो लोग नेटिव हैं, जो लोग नेटिव करने से मतलब जिनका जिस जगह जन्म हुआ, वहां की जो भाषा है, वो जो भाषा सीखना उनके लिए आसान है। लेकिन जो नेटिव नहीं है, जैसे मैं इंग्लैंड में, हम लोग इंग्लैंड में नहीं जन्म लिए हैं, अमेरिका में नहीं जन्म लिए हैं, भारत में जन्म लिए हैं। और भारत का जो नेटिव भाषा है, हम लोग का जो नेटिव भाषा है, मदर टंग हिंदी है और नेटिव भाषा तो मैथिली है। तो वहां से सीखना और ज्यादा मुश्किल है। एक तो मैथिली के शब्द, फिर उसके बाद हिंदी के शब्द और फिर अंग्रेजी के शब्द। और हिंदी और मैथिली के शब्द तो मिलते जुलते हैं, लेकिन अंग्रेजी के शब्द बिल्कुल डिफरेंट है, उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो वह सीखना ज्यादा टफ है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कैसा उपाय करना चाहिए, जुगाड़ लगाना चाहिए, जिससे कि हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को आसानी से सीख सकें, याद रख सकें। तो बहुत सारे जो लोग हैं इसको बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो वो सारे तरीके ठीक हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे द्वारा प्रयास किया गया है साइंटिफिक मेथड से कि भाषा वर्ड को जो हम सीखते हैं, वर्ड्स हमारे दिमाग में तब तक नहीं बैठ पाएंगे जब तक हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। हम वर्ड्स अगर हम रट लेते हैं, 10 दिन में बैठ के 100 वर्ड्स रट ले और उसका कोई यूज नहीं है, 1 महीना बाद अगर हमसे कोई उस वर्ड्स को पूछेगा तो मुश्किल होगा उसमें से कुछ वर्ड्स बता दे। 1 साल बाद तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर 100 वर्ड हम आज याद किए हैं और कल कोई बैठा हुआ है, कल भी 100 वर्ड पूछता है, अगले दिन भी 100 वर्ड पूछता है, उसके अगले दिन भी 100 वर्ड पूछता है, तो धीरे धीरे वो सारे 100 वर्ड तो याद ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि बार बार उसकी उपयोगिता हो रही है। क्या उपयोगिता हो रही है? कोई आके पूछ रहा है और आप बता रहे हैं, उसकी उपयोगिता यही है। कोई आके आपसे पूछ रहा है, आपके दिमाग में है, ये कल फिर पूछेगा ये शब्द हमसे, परसों फिर पूछेगा ये शब्द हमसे। तो ऐसी स्थिति में आपका जो ब्रेन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वह उसको याद रखता है कि नहीं, हमको पूछेगा तो हमको बताना है। तो एक ये तरीका हुआ जो कि रटने का है, यह तरीका रटने का है।
लेकिन क्या डेली इतने वर्ड्स रटे जा सकते हैं? बहुत मुश्किल है। तो ये ट्रेडिशनल वे है कि हम रटते हैं उन चीज़ों को। दूसरा है कि हम उसको आत्मसात कैसे करें, उसको हम रेगुलर यूज़ में कैसे लाएँ, रेगुलर प्रैक्टिस में कैसे लाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका सेंटेंस में यूज़ करें, हम उसको समझें और आत्मसात करें यूज़ करके। अगर हम उसका यूज़ करने लगेंगे तो वह वर्ड हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये साइंटिफिक मेथड है कि आप वर्ड्स को यूज़ कीजिए। और फिर वर्ड्स को यूज़ कैसे कीजिएगा? तो एक तो ज़रूरत है कि पहले शब्द के जितने भी वो एक वर्ड हम लेते हैं, एक वर्ड हम लेते हैं और उस वर्ड के जितने भी रूप हो सकते हैं, क्या-क्या हो सकते हैं, कैसे उसका यूज़ हो सकता है, सब पर हम डिस्कशंस करते हैं। स्वयं से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर मित्रों से डिस्कशन करते हैं, फिर उसका कहीं यूज़ करते हैं राइटिंग में। तो ऐसे जो प्रयोग है उस प्रयोग से आपके दिमाग में वो सारे एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा दिनों तक वर्ड याद रहता है। तो हमने जो डेवलप किया है साइंटिफिक तरीका कि पहले हमने आपको कुछ वर्ड्स दे दिए और आपको दिए माय वर्ड पावर में कि आप बताइए कि आपके वर्ड स्टॉक में कितने वर्ड्स हैं, क्या आपको ये वर्ड्स की जानकारी है? अगर जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर लिखें। इसलिए लिखें कि जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग पर बल पड़ेगा और आपको याद रहेगा कि हमने इस वर्ड्स को लिखने का प्रयास किया। और जिन वर्ड्स को आप नहीं लिख पाएंगे वो भी आपको याद रहेगा कि ये वर्ड्स मेरे दिमाग में नहीं आया, ये वर्ड देखा हुआ है लेकिन इसका मीनिंग याद नहीं आ रहा है, तो वो भी आपको याद रहेगा। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं, भले हम जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन अगर हम उस पर जोर देते हैं, अपने दिमाग पर जोर देते हैं, तो वो वर्ड हमारे दिमाग में आता है। इसलिए जरूरी है कि माय वर्ड पावर का जो सेशन है उसको जरूर प्रयास करें सॉल्व करने का, लिखने का, कि इसका मीनिंग क्या होगा। नहीं लिखते हैं फिर भी आप लिखें कि हाँ इस वर्ड को हम नहीं जानते हैं, ये हम वर्ड देखे हैं, हम याद किए थे लेकिन भूल गए। तो ऐसा कमेंट करना भी आपके लिए सार्थक होगा, वह कमेंट आपको फायदा पहुंचाएगा क्योंकि आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दिए। तो ये सोचना शुरू करना मायने रख रहा है। ऐसा नहीं कि हम उस वर्ड देख लिए और हमें कोई कमेंट नहीं करना। तो ये माय वर्ड पावर सेशन था, लेकिन जो हमारा अगला सेशन है वह है गुरु वर्ड पावर। गुरु वर्ड पावर जिसमें हमने जो है इसको तैयार किया है उसी वर्ड्स को जो माय वर्ड पावर में दिया गया था, सेम सीरियल नंबर से, जैसे स्टार 1 वो है सीरियल नंबर माय वर्ड पावर का, तो सेम सीरियल नंबर से स्टार 1 गुरु वर्ड पावर का जो सारे वर्ड्स हैं उसके हमने मीनिंग लिखे हैं और उन वर्ड्स से कितने नए वर्ड्स बनते हैं, कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, उसका भी हमने डिटेल बनाया है कि कैसे कैसे हमको समझना है, उसको साइंटिफिक तरीके से हमको ग्रास्प करना है, उसको याद करने का प्रैक्टिस करना। बहुत सारे वर्ड्स जो हम अगर एक वर्ड्स हमें याद हो जाते हैं तो उसके बहुत सारे वर्ड्स हम स्वतः बना लेंगे और फिर हमारे लिए आसान होगा। हमने उसको कई तरीके इस्तेमाल किए हैं, हमने प्रीफिक्स लगा के हो, सफिक्स लगा के हो, या फिर उसके जो अलग अलग मीनिंग होंगे, अलग अलग उसके साइनोनिम्स होंगे, अलग अलग उसके एंटोनिम्स होंगे, उन सबको भी शामिल करने का प्रयास किया। उसके इंग्लिश मीनिंग होंगे उसको भी हमने शामिल करने का प्रयास किया इस गुरु वर्ड पावर में। तो ये आपके बहुत काम आएगा, अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। जैसे एक एक वर्ड को हम देख लें। एबंडन सबसे पहला वर्ड था, ये लिखा हुआ है कि वर्ब ट्रांजिटिव। वर्ब ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि जब डिक्शनरी में आप देखेंगे तो हर एक अगर कोई वर्ब आता है तो उसमें लिखा रहता है कि वह इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव से करने से मतलब होता है कि यह ऑब्जेक्ट लेगा, मतलब इसका प्रभाव जो है ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा ही, कर्म इसलिए कर्म पर पड़ेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वर्ब ट्रांजिटिव बोलते हैं। और अगर इंट्रांजिटिव है इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो इस तरह का मेंशन रहता है। इसके अलावे वह वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है जैसे नाउन है, तो वो भी मेंशन रहता है कोई वर्ड क्या है। यह जानना क्यों जरूरी है? चूंकि यदि आप इस बारे में नहीं सोचते हैं किसी वर्ड के बारे में कि यह नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, तो उसी तरीके की बात हो गई कि जैसे क्रिकेट खेलने के लिए गए और आपको ग्लव्स थमा दिया गया कि भाई ये यूज करना है आपको। तो ग्लव्स आपको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, अगर नहीं पता हो, पहली बार आप क्रिकेट फील्ड में गए हो, तो आप चिंतित हो जाएंगे इसको क्या करें। फिर हाथ में पहन लेंगे, ठीक है, दिमाग आया कि सही ये तो हाथ में पहनने वाला लग रहा है, पहन लेंगे। तो फिर बैट कैसे पकड़ेंगे, कहाँ से पकड़ेंगे, ये सारी चीजें जो है वह आप यूज करने में कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। लेकिन यदि आपको पता रहेगा कि ये ग्लव्स
है, इसे पकड़ा जाता है, ये इससे जो है इधर जो पार्ट्स दिया हुआ है वो बॉल अगर हाथ पे लगती है तो बचाने के लिए लगती है, मतलब बचेगी हमारे हाथ पे चोट नहीं लगेगी, तो ये इसलिए इधर का पार्ट दिया गया है। ये सारी चीजें जो आपके अगर दिमाग में आता है तो आप उसका बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। हेलमेट के साथ भी वही चीज है, बॉल हो, बॉल को कैसे पकड़ना है, कैसे गेंद फेंकना है, बॉलिंग करना है, कैसे करना है, कैसे रिवर्स स्विंग होगा, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें जो है जब आपको पकड़ना बताया जाता है और उसका यूज करना सिखाया जाता है तब तो हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब खिलाड़ी बनना, एक प्लेयर बनना, एक ऑलराउंडर बनना और अच्छी बात होगी। तो कहने का मतलब है कि हम वर्ड्स के बारे में जाने कि वर्ड्स है क्या, वो नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, क्या है वो, अगर हम उसको जानते हैं हम उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारा नाउन है, जो जैसे एक हिंदी की हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हिंदी में जो वर्ब है, जैसे करना, उठना, बैठना, तो हमारे वर्ब में जो है वो ना लगा हुआ है, जाना, आना, खाना, तो हमारे वर्ब जितने हैं जो क्रिया है उसमें क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है। तो एक हिंदी में एक पहचान स्पष्ट है कि उस वर्ड के अंत में ला ना हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्रिया है, वर्ब है। लेकिन इंग्लिश में ये कंफ्यूजन है, इंग्लिश में इसके लास्ट वर्ड लेटर देखने से नहीं पता चलेगा कि वह एडजेक्टिव है कि वर्ब है, ये नहीं पता चलेगा। है कुछ कंडीशंस हैं लेकिन वर्ब को देखने से नहीं पता चलेगा कि ये वर्ब है। एडजेक्टिव सब में कंडीशंस हैं लेकिन वर्ब में नहीं पता चलेगा। तो वो प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में जो क्लियर सफिक्स है जो उसके से पता चल जाएगा, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ अब जानना सीखेंगे कि कौन सफिक्स लगने से वो एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसलिए हमने ग्रुप वर्ड पावर बनाया कि हम ये भी यहाँ सीखेंगे कि कैसे कौन बनता है। हम एबंडन को देख रहे हैं, एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। एक वर्ब है, यह ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। अब ये जो वर्ब है एबंडन, इस एबंडन वर्ड का और भी मीनिंग हो सकता है, जो इंग्लिश मीनिंग हो सकता है डिजर्ट। डिजर्ट मतलब भी छोड़ना होता है, टू गिव अप इंटायरली इसका मतलब भी छोड़ना होता है, पूर्ण रूपेण छोड़ देना। डिजर्ट का मतलब भी छोड़ना होता है और गिव अप इंटायरली, टू गिव अप इंटायरली मतलब भी छोड़ देना होगा, उसका एक साइनो यूज हो गया। एबंडन जो वर्ड है वह नाउन भी है, हमने यहाँ यूज किया है एबंडन, ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब है, हम यहाँ बता रहे हैं कि वह नाउन भी है। एबंडन नाउन भी है, उसका मीनिंग होता है स्वच्छंदता, उसका मीनिंग हो जाएगा स्वच्छंदता। अब मैंने एक सेशन में बताया था कि जो V3 और V4 फॉर्म है वर्ब का, V3 एंड V4, V3 जिसमें ईडी लगा के समान रूप से रेगुलर वर्ब है उसमें ईडी लगाते हैं या डी लगाते हैं, और V4 में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो जो आईएनजी फॉर्म है और V3 फॉर्म है दोनों एडजेक्टिव होते हैं। ये V4 फॉर्म तो नाउन भी होता है, V3 और V4 दोनों एडजेक्टिव होते हैं। तो जब इसमें ईडी लगा दिया गया एबंडन में, एबंडन्ड ईडी लगा दिया गया तो यह हो गया एडजेक्टिव भी हो गया, इसको रटने की आवश्यकता नहीं हुई। हम इसमें ईडी लगा करके, इसमें एबंडन में ईडी लगा के एबंडन एडजेक्टिव बना लिए, V3 हो गया यह, और इसका मतलब हो गया परित्यक्त। आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे अगर कोई बिल्डिंग जो है वो सरकार के द्वारा छोड़ दिया गया, उसका यूज बंद है, तो उसमें परित्यक्त मकान लिखा, परित्यक्त भवन लिखा हुआ रहता है, या अंग्रेजी में लिखा हुआ है एबंडन्ड लिखा हुआ होगा, उसमें एबंडन्ड बिल्डिंग लिखा हुआ होता है, तो वो एडजेक्टिव है। तो हम उसका इस्तेमाल इस रूप में भी कर सकते हैं। इसके अन्य में मीनिंग होंगे, इंग्लिश में लेफ्ट हो, गिवन एप हो गया, और सेकंड भी हो गया, ये यूज हो गया उसका। एक अब है एबंडन्ड में एलवाई, देखिए ABONDONED, एबंडन्ड है यहां तक, उसके बाद एलवाई, एलवाई जो है एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में एलवाई सफिक्स लगा करके, ये सफिक्स है, एलवाई सफिक्स लगा के एडजेक्टिव में एलवाई सफिक्स लगा के क्या बनाया जाता है, एडवर्ब बनाया जाता है। अगर कहीं हम देखते हैं कि एलवाई सफिक्स लगा हुआ है एडजेक्टिव में तो डेफिनेटली क्या है वो एडवर्ब है। जैसे एक उसका एग्जांपल विक भी है, विक्ट, विक्ट भी जो होता है जो बुरा होता है उसके लिए विक्ट यूज होता है। सेम, सेम भी जो है एडजेक्टिव है, सेमलेस, सेमलेस भी एडजेक्टिव हो गया, दोनों में एलवाई लगा के भी एडवर्ब बनाया गया, विक्टली या सेमलेसली, बेशर्मी से कोई काम किसी को करता है
he is wanted shamelessly, he is working abundantly, मतलब वो व्यवहार जो है वो, या he behaves abundantly, वो बेशर्मी से बिहेव करता है, तो ये यूज उसका हो सकता है। तो ये हम एक सफिक्स को जाने कि ly जो है सफिक्स है, जो कि एडजेक्टिव में लग के उसको एडवर्ब में बदलता है। अब सफिक्स के बारे में भी चर्चा कर दे कि दो वर्ड होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। ये वर्ड चर्चा आई है तो इसको बताना जरूरी है। वर्ड है फिक्स मतलब होता है चिपकाना, प्रीफिक्स होता है पहले चिपकाना, और सफिक्स बाद में चिपकाना। तो जो वर्ड पहले चिपकाया जाता है, किसी वर्ड में पहले लगाया जाता है, तो वह प्रीफिक्स कहलाता है, और जो वर्ड के लास्ट में लगाया जाता है उसको सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ जो हमने ly वर्ड लगाया वो क्या है, सफिक्स है। अब फिर हम आगे वर्ड की बात करते हैं। एबंडनी होता है, यह नाउन है ना, इसमें डबल ई लगाया गया, डबल ई भी एक सफिक्स है, और डबल ई लगा के नाउन बनाया जाता है। तो एबंडनी जो हो गया, नष्ट संपत्ति के उद्धार के लिए बीमा करने वाला। जैसे कोई संपत्ति बिल्कुल नष्ट हो गई है, उसको तैयार करना है, फिर से पुनः उस स्थिति में लाना है, ऐसे सामग्री के लिए, ऐसे वस्तु के लिए कोई अगर बीमा करता है तो वो एबंडनी कहलाता है, क्योंकि परित्यक्त है, वो खत्म हो चुका, वो नष्ट है, अब उसको पुनः उद्धार करना है। वैसे जो उसको उद्धार करने के लिए जो बीमा करेगी वो एबंडनी कहलाएगी। एबंडनमेंट, यहाँ एक और सफिक्स जोड़ा गया, मेंट सफिक्स जो है, मेंट भी एक सफिक्स है, और यह सफिक्स क्या बनाता है, नाउन बनाता है। MENT, ये सफिक्स जो है वह नाउन बनाता है, या अगर वर्ब में जोड़ दिया जाएगा या एडजेक्टिव में तो यह नाउन बनाएगा। इसका मीनिंग एबंडनमेंट, स्वच्छंदता, परित्याग या मनमौजीपन। इसमें हम मेंट सफिक्स लगा करके इसका एक और वर्ड बनाए। तो इस एबंडन वर्ड में हम देखें कि सबसे पहले हमने क्या लगाया, ईडी सफिक्स लगाया। ईडी सफिक्स लगाने से क्या हुआ, ये एडजेक्टिव बन गया। फिर हमने क्या लगाया, ly सफिक्स लगाया, ly सफिक्स लगाने से क्या हो गया, यह एडवर्ब बन गया। फिर हमने डबल ई सफिक्स लगाया, इससे क्या बन गया, ये नाउन बन गया। फिर हमने MENT सफिक्स लगाया, इस सफिक्स लगाने से क्या हो गया, यह एडजेक्टिव बन गया। तो इंग्लिश के जो वर्ड बनाने के तरीके अलग हैं, हिंदी के अलग हैं। तो इसके अगर हम यह जान जाते हैं, इससे क्या होगा कि एक वर्ड को जान लेने के बाद हम और भी वर्ड सब जान सकते हैं और उसके फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। तो ये मैं जो ये बता रहा हूँ साइंटिफिक तरीके से इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमें रटाना नहीं है, ये नहीं कि आज आप रट लें। एक एक वर्ड जब आप कई सेशन हमारे देखेंगे तो उसके बाद आपको स्वतः याद हो जाएगा कि हाँ ये चीज लगेगा तो यह होगा, ये सफिक्स लगने से ये होगा। ये सारे सफिक्स आपके मेमोरी में, डीप मेमोरी में चले जाएंगे, वो हमेशा के लिए याद रहेगा। और अगर इसको बैठ के रटा जाएगा तो बहुत मुश्किल है, लगेगा कि डेली इसको कोई पूछने वाला चाहिए। तो मेरा जो ये गुरु वर्ड पावर का सेशन है, वे मतलब जो हर एक सेशन में हर एक वर्ड को डिटेल से बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि इस सेशन में बताया गया अगले सेशन में इस बात को नहीं बताया जाएगा। उस सेशन में भी जितने वर्ड आएंगे, जो सफिक्स लगेंगे, जो प्रीफिक्स लगेंगे, उनके बारे में डिटेल से चर्चा की जाएगी। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, अबेस। अबेस मतलब ये भी ये है ट्रांजिटिव वर्ब है, मान भंग करना या अपमानित करना होता है। ठीक है, इसके जो दूसरे वर्ड अबेस तो बनेंगे ही, एडजेक्टिव तो बनेंगे। उसके साइनो वर्ड्स हो सकते हैं डिग्रेड और एंटो हो सकते हैं एक्सल्ट और एलिवेट। मतलब मांग करना या जो अपमानित करना है उसका हो जाएगा प्रशंसा करना हो जाएगा, या उसको प्रशंसा करना हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है अबैस। अबैस जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका अर्थ होता है व्याकुल करना या लज्जित करना। अब इसके और भी मीनिंग हो सकते हैं, टू मेक एम्बैरेस्ड, किसी को एम्बैरेस जो है एक और वर्ब है एम्बैरेस मतलब लज्जित होना। तो किसी को लज्जित करना, टू मेक एम्बैरेस्ड, उसको लज्जित करना। एम्बैरेस, यहाँ एम्बैरेस जो है यह एडजेक्टिव हो गया। टू डिस्कंसर्ट, लज्जित करना, इससे एडजेक्टिव वर्ड बना। अब पहले ही बताया जा चुका है, ईडी हम लगा करके V3 बनाते हैं, वो एडजेक्टिव है। अबेस्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसका मीनिंग लज्जित हो जाएगा। अबेसमेंट, यहाँ ईडी सफिक्स लगा और यहाँ MENT सफिक्स लगा।
जब MENT सफिक्स लगाते हैं तो क्या बन जाता है, नाउन। एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट जो है वो वर्ब है, उसमें MENT सफिक्स लगाया, उससे भी क्या बन गया, नाउन बन गया। तो इसका मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी या व्याकुलता। अब नेक्स्ट वर्ड हम देखें, अबेट। अबेट ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब है। इसका होता है कम करना या हो जाना, धीमा करना, घटाना, ये सब इसका मीनिंग होगा। अब इसको इंग्लिश में कुछ और हम वर्ड याद करें, इसके साइनो क्या हो सकते हैं, लेसन, लेस वर्ड। लेस वर्ड जो है, लेस मतलब होता है कम, लेकिन अगर हम इसमें en सफिक्स जोड़ते हैं, en सफिक्स जोड़ते हैं, ये बन जाता है वर्ब। लेस जो है वो एडजेक्टिव है, और जब हम इसमें en सफिक्स जोड़ते हैं तो ये बन जाता है वर्ब बन जाता है। टू लेसन, टू लेसन मतलब हो गया कम करना, घटाना। टू डिमिनिश, टू डिमिनिश मतलब भी होता है कम करना। टू रिड्यूस, रिड्यूस मतलब भी कम करना। टू एलिविएट कम करना। टू मिटिगेट कम करना, घटाना। तो ये उसके साइनोनिम्स भी हो गए। अबेटेड, इसका जो V3 फॉर्म है वह एडजेक्टिव हो जाएगा, अबेटेड एडजेक्टिव हो गया, उसका मतलब हो जाएगा कम। अब अबेटमेंट, यहां भी MENT एडजेक्टिव, अबेटमेंट जो है मेंट, मेंट जो है सफिक्स लाया गया, और मेंट सफिक्स कौन सी बनाने के लिए आया था, नाउन बनाने के। जो ही MENT सफिक्स हम जोड़ते हैं वो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अबेटमेंट मतलब हो गया घटाव, कमी, हरास या रोकथाम। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रेज बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ाना। तो घटाना हो गया, अबेट मतलब हो गया घटाना, कम करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा रेज और इंक्रीज, बढ़ाना। अब नेक्स्ट वर्ड है एब्रिविएट। एब्रिविएट ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। आप कहते हैं ना इसको एब्रिविएट करो, संक्षिप्त करो, छोटा करो। तो ये एब्रिविएटेड, इसका V3 जो फॉर्म है जिसमें सिर्फ डी लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, ई है ही। जब लास्ट में ई है तो ईडी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम क्या जोड़ते हैं, ओनली डी जोड़ते हैं। तो क्या हो गया, एब्रिविएटेड, एब्रिविएटेड V3 फॉर्म हो गया। यह क्या हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया। इसके साइनो और भी है, एब्रिज्ड ये भी V3 है। शॉर्टेंड, शॉर्टेंड भी V3 है। शॉर्ट, शॉर्ट होता है, शॉर्ट मतलब छोटा, en सफिक्स जोड़ दिए, en सफिक्स जोड़ दिए तो क्या हो गया, वो वर्ब हो गया। en सफिक्स जो है वर्ब बनाने के लिए भी जोड़ा जाता है। शॉर्ट में भी en सफिक्स जोड़ा गया, शॉर्टेन, और शॉर्टेन में फिर जो है, शॉर्टेन में जो है फिर हम क्या करते हैं कि वर्ड जोड़ देते हैं, en शॉर्ट ed जोड़ते हैं, वह हो जाता है V3। तो शॉर्टेंड जो है वह क्या हो गया कि एक, शॉर्टेंड जो है क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, सूक्ष्म और संक्षिप्त। एब्रिविएटेड, हम कहते हैं किसी चीज के बारे में कि यह एब्रिविएटेड है, शॉर्ट है, छोटा है, तो हम ये सब वर्ड उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एब्रिविएशन, हम यहाँ एब्रिविएट में ION लास्ट में जोड़ दिए, ई को हटाए और ION लास्ट में जोड़ दिए, ION या TION। ये जो सफिक्स है वह नाउन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एब्रिविएशन में TION या ION वर्ड जोड़ा गया, इससे क्या बन गया, यह नाउन बन गया। इसका मतलब हो गया संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। तो एब्रिविएशन हम जो कहते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, ये क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएटेड फॉर्म है या एब्रिविएशन है उसका, एब्रिविएटेड फॉर्म है या एब्रिविएशन है उसका। अब नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। ये यहाँ पे एब्रिविएशन का जो ये है एंटोनिम होगा एब्रिविएट का, वो एक्सपेंड करना हो गया, एक्सपेंड मतलब फैलाना हो गया, बड़ा करना हो गया। लेनदेन, लेनदेन हो गया LENTH, लेंथ, इसमें en जोड़ा गया सफिक्स, en जोड़ने से क्या हो गया, ये वर्ब हो गया है, लेनदेन। तो वो हम en सफिक्स यहाँ भी जोड़ के एक वर्ड लेंथ से बनाए, लेनदेन, बड़ा करना। अब हम नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। एब्रिविएट के बाद जो छठा वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है कि किसी चीज को त्याग करना। किस चीज को त्याग करना, पद, कोई महत्वपूर्ण पद है या सिंहासन है, उसका त्याग करना। तो उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं एब्डिकेट। अब एब्डिकेट ट्रांजिटिव वर्ब है, इससे जो वर्ड बनेंगे, इससे वर्ड जो बनेंगे वो कौन कौन सा बनेगा। पहले तो इसका एक इंग्लिश में हम देख ले, साइनो भी, और क्या, रिनाउंस। रिनाउंस मतलब भी होता है पद का त्याग करना, सिंहासन त्याग करना। तो रिनाउंस हो गया, गिव अप फॉर्मली, कोई चीज हम फॉर्मली
कोई चीज जो है विधिवत रूप से हम त्याग करते हैं, दैट इज रिनाउंस, दैट इज एब्डिकेट। तो ये रिनाउंस हुआ, इसका एक साइन हो। अब इसमें आईओएन, आईओएन जो सफिक्स इसमें लगाते हैं, आईओएन सफिक्स क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, और नाउन सफिक्स लगा के हम वर्ड बनाए एब्डिकेशन। एब्डिकेशन जो है इसका मतलब हो गया पद या सिंहासन आदि का त्याग, एब्डिकेशन। इसका एक और मीनिंग हो जाएगा रिनाउंसिएशन, जो रिनाउंस में आईओएन वर्ड लगा के, सफिक्स लगा के वर्ड बनाया गया रिनाउंसिएशन। अब एक है यहाँ वर्ड सफिक्स आ रहा है एबल सफिक्स की हम चर्चा कर रहे हैं। एबल, ABLE, ये सफिक्स, जहां ये सफिक्स लगा हो लास्ट में वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एबल सफिक्स को हम जोड़ करके क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। एब्डिकेबल, एब्डिकेबल मतलब हो गया त्यागने योग्य। जहां भी एबल सफिक्स लगा हुआ है उसका मतलब हो जाएगा वो वर्ड एडजेक्टिव है, और क्या मीनिंग हो जाएगा, त्यागने योग्य। पनिशेबल मतलब पनिश करने के योग्य। कैपेबल क्षमता के योग्य। अब है यहाँ पर एब्डिकेट में OR वर्ड जोड़ा गया है, OR सफिक्स जोड़ा गया है। OR सफिक्स जोड़ने से क्या हो गया, एब्डिकेटर, एब्डिकेटर एक क्या हो गया, नाउन। जब भी हम OR सफिक्स जोड़ते हैं, OR सफिक्स क्या है, नाउन बनाने के लिए। किसमें, जब हम वर्ब में OR सफिक्स जोड़ेंगे तो नाउन बन जाएगा, और इसका मीनिंग हो जाएगा जो त्यागी, उत्सर्जक, जो त्याग करने वाला है। एब्डिकेंट, ANT सफिक्स जो जोड़ते हैं वो भी नाउन बनाने के लिए जोड़ा जाता है। तो ये भी सफिक्स नाउन बना रहा है यहाँ पे। एब्डिकेंट त्याग करने वाला, जो त्याग किया है पद का या गद्दी का, वह क्या कहलाएगा, एब्डिकेंट कहलाएगा, नाउन हो गया वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबडक्ट। अबडक्ट, अबडक्ट मतलब होता है अपहरण करना, बलपूर्वक भगा के ले जाना, जिसका सबसे कॉमन वर्ड है किडनैप, कहते हैं ना, उसका किडनैप हो गया। तो ये किडनैप सबसे कॉमन है, उसका एक जो साइनो हो गया एबडक्ट। एबडक्ट मतलब ये अपहरण करना होगा। किडनैप जो है इसका मतलब कैरी ऑफ अनलॉफुली, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी को जबरदस्ती ले जाना, दैट इज किडनैपिंग। अब है उसका जो वर्ड बनेगा आईओएन सफिक्स लगा करके, एबडक्शन, या क्या आईओएन सफिक्स क्या है, नाउन सफिक्स है, जो ही लास्ट में दिखेगा मतलब वो नाउन है। एबडक्शन क्या नाउन है, नाउन, इसका मतलब हो गया किडनैपिंग। किडनैपिंग, किडनैप करना वर्ब है, किडनैप, किडनैप जो है एक वर्ब है। और इसमें अगर हम आईओएन किडनैपिंग में आईएनजी लगाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो V4 हो गया। आईएनजी फॉर्म जो है V4 हो गया, V4। और V4 क्या होता है, नाउन होता है। तो एबडक्शन का जो है, एबडक्शन चूंकि नाउन है, तो किडनैपिंग जो है अपहरण, क्या ये V4 फॉर्म है, जिसका मतलब हो गया अपहरण, वह भी नाउन है। इसके बाद एबडक्टर, OR, अभी बताया गया OR जो सफिक्स लगा के क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं, जिससे एब्डिकेटर हम बनाए थे, एब्डिकेट में नहीं, रिनाउंस में रिनाउंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एबडक्ट में हम OR जो सफिक्स लगाए तो क्या बन गया, अबडक्टर। एबडक्टर क्या हो गया, अपहरणकर्ता, जो अपहरण करने वाला होगा वह एबडक्टर हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एबेरेंट। एबेरेंट जो होता है वह क्या है, अब अभी तक हमने जो भी ऊपर वर्ड देखा है सारे के सारे वर्ब थे, लेकिन यह वर्ड जो है एबेरेंट, वह क्या है, एडजेक्टिव है, यह वर्ब नहीं है। इसका मतलब होता है पथभ्रष्ट या कुमार्गी, यह एडजेक्टिव है। अब एबेरेंट से जो है, एबेरेंट से एक वर्ड बनता है एबेरेंस, नाउन, ENCE या ANC, ये दो सफिक्स है जो नाउन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो एडजेक्टिव में ENCE सफिक्स लगा करके क्या बनाया गया, नाउन बनेगा। जो सही रास्ते से भटका होगा उसी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। एविडेंसी, ENCY या ENCY बना के हम भी नाउन बनाते हैं। एविडेंसी, विपत गमन, नहीं, आईओएन फिर लगाते हैं एबिरेशन, आईओएन सफिक्स लगा के हम भी वर्ड बनाते हैं, वह नाउन बनता है। विपतगमन, वह भी क्या हो गया, नाउन बन गया। तो इससे जो है नाउन बनाने के लिए हम ENCY और TION या ION सफिक्स ला के हमने क्या बनाया, नाउन बनाया। उसके आगे है अव्यांश। अव्यांश जो है वो निष्क्रिय अवस्था में या अस्थायी रूप से के लिए वर्ड टेम्पोररी सेंस में हम यूज करते हैं।
जैसे द जज केप्ट हिज डिसीजन इन एबियंस, जज जो है अपना डिसीजन निष्क्रिय अवस्था मतलब पेंडिंग अवस्था में रख लिया। इन एबियंस वर्ड करके यूज होता है बहुत जगह, आप देखेंगे इन एबियंस निष्क्रिय अवस्था में। यह नाउन है, यह नाउन है और इससे कोई दूसरा वर्ड नहीं बन रहा है। एभॉर, एभॉर ये वर्ब है। एभॉर मतलब होता है नफरत करना, नफरत करना, नफरत करना। इसके अलग दो और भी इंग्लिश वर्ड होंगे जो इसके साइनो होंगे, सेम मीनिंग वाले होंगे। जैसे कि है डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब भी नफरत करना होता है, डिसलाइक मतलब भी नफरत करना होता है। सन हो या रिजेक्ट वेहेमेंटली, कोई ये भी उस सेंस में यूज किया जाता है। तो ये जो है इसके साइनो होंगे। और अब है कि इससे और दूसरे वर्ड कैसे बनेंगे। एवोरेंस, एवोरेंस में जो ईएन सफिक्स लाया गया और ईएनसी सफिक्स जो हम लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, ईएनसी नॉन बनाने के लिए। एवोरेंस, एवोरेंस मतलब हो गया जो घृणित वस्तु है उसके लिए हम एवोरेंस वर्ड यूज करते हैं। एवोरेंट, एवोरेंट जो है ईएनटी सफिक्स से हम यूज किए एवोरेंट, ये बन गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया जिसका मतलब हो गया घृणास्पद। और एवोरिंग, आप जानते हैं कि जब उसका V4 होगा, V4 होगा तो क्या होगा, आईएनजी फॉर्म होगा V4। और यह क्या होता है, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। यह क्या है, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो इसका एक और मतलब होगा घृणा, जो नाउन है। डिसलाइक या हेट्रेट इसको बोलते हैं, घृणा या नाउन है। इसका एंटोनिम हो जाएगा लव। तो ये हमारे 10 वर्ड थे गुरु वर्ड पावर, 10 वर्ड जो हमारे, जो हमने माय वर्ड पावर में आपको दिए थे, जिसमें आपको इसके मीनिंग बताने थे। और अब आप इसको ध्यान से सुन सकते हैं, देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। बस आपको यह चीज ध्यान देना है और ध्यान से सुनना है, ये रटना नहीं है। क्योंकि बार बार जब आप इसे सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें, इसे बहुत सारे फैक्ट भी बताए गए और इस तरह के फैक्ट आगे भी बताते जाते रहेंगे। और इसका परिणाम क्या होगा कि ये सारी चीजें सुनते सुनते धीरे धीरे आपके डीप मेमोरी में चले जाएंगे और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बारे में, ये मेरा जो गुरु वर्ड पावर है, इसके सेशन जो है लगातार आपके सामने आते रहेंगे। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि इसमें और भी क्या सुधार किया जा सकता है, इसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, आपके लिए किससे बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का टेस्ट अलग अलग होता है, इसके लिए जरूरी होती है कि उसको टेस्ट अच्छा लगे, उसको समझने में अच्छा लगे। तो कुछ जो बेहतरी होगी आपके अनुसार, उसमें कुछ चेंजेज भी लाए जाएंगे और बेहतर बनाया जाएगा। तो इसको डेफिनेटली ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें और याद करने की जरूरत नहीं है। इसे बार बार सुने, आपकी मेमोरी में, फिर डीप मेमोरी में, फिर डीप मेमोरी में स्वतः ही चला जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जो वर्ड सेशन होगा वर्ड पावर का, गुरु वर्ड पावर का, उसको लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, बेल बटन को भी दबाएं और कमेंट बॉक्स में भी कुछ कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।